राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादन। भाई आज जो है हम सवाल का जो है आमना सामना करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले जो उनका अभियान उन्होंने शुरू करा था हरियाणा मांगा हिसाब, उसके तहत 11 सवाल पूछे थे और ईव जो है बीजेपी सरकार ने 10 सवाल पूछे हैं। इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर। सर, सवाल जवाब शुरू हो गए हैं हरियाणा में। कांग्रेस की तरफ से पहले आए और अब बीजेपी की तरफ से भी सवाल पूछे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। स्वाति, कांग्रेस ने 10 पूछे थे, भाजपा ने 11 पूछ लिए। अच्छा। तो मतलब एक सवा करके दे दिया। नायब सैनी साहब की जो मुख्यमंत्री साहब है उनकी पंच लाइन है, सवा करके दे दिया, तो 11 जवाब दिए। तो ये सवाल सर विधानसभा खातर है, ठीक है। तो कांग्रेस से अगर हम बात करें तो पहले कांग्रेस की बात कर ले। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है हरियाणा में? ये सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से पूछा गया था। सर, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? इसका मैं नहीं कहना चाहूंगा। अब आप कांग्रेस के पूछो, मैं भाजपा के जवाब दूंगा। अच्छा। सीधा सीधा कहा है मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने कि कांग्रेस के राज में भेदभाव होता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बताने का कष्ट करें, गांव के विकास में कितना पैसा खर्च होता था उसका भी हमें बताएं। तो फिर कांग्रेस की तरफ से भी पूछा गया सर, बीजेपी ने जो है केंद्र सरकार जो है हरियाणा में देश में से ज्यादा असुरक्षित जो देश हो गया, राज्य हो गया है, वो हरियाणा हो गया है। इसका सीधा जवाब तो नहीं, नंबर 2 पे जो जवाब दिया है उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि आपकी सरकार में नौकरियां किस आधार पर दी जाती थी। हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी जाती हैं। आपकी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार से नौकरियां लगती थी, कांग्रेस पार्टी यह भी बताए। तो कांग्रेस का ये सवाल भी है, घर घर तक जो नशा है और ड्रग्स है वो कुकर पहुंच गया, वो इतना ज्यादा क्यों रखा है? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यह भी पूछना चाहता हूं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 10 साल के दौरान कितने गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया, यह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताने का काम करें। तो कांग्रेस ने यह भी पूछा है, देश में सार्वजनिक जो महंगाई है वो हरियाणा में क्यों है? भाजपा ने अपने कार्यकाल में हर घर के अंदर जल नल देने की बात की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने कितने घर तक जल नल की सुविधा दी थी। इसके बाद ये कांग्रेस का सवाल ये भी है कि भाजपा ने 10 साल में जो हजारों करोड़ से ज्यादा जो घोटाले हैं वो क्यों करे हैं? अब ये पूछ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, नायब साहब की आपकी सरकार में ट्रांसफर कैसे होती थी, कितना भ्रष्टाचार होता था, परंतु हमारी सरकार में ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। आज घर बैठे ही ट्रांसफर हो रही है। और कांग्रेस ने ये सवाल भी किया, भ्रष्टाचार में जनक और जनता के जो जी का जंजाल बन रही है सरकारी पोर्टल और आईडी, वो क्यों है भाई इस तरीके से? इन्होंने छठे नंबर पे जो सवाल पूछा है, जवाब समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी। गैस का सिलेंडर लेने के लिए हरियाणा के लोगों को 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसे बताने का काम करें और ये बताएं कि 12 लाख माता बहनों को गैस कनेक्शन फ्री देने का काम उनकी सरकार ने किया। तो कांग्रेस का सवाल ये भी कि भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल? क्योंकि किसान आंदोलन जब हुआ था तो 750 जो किसान थे वो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे और उन पर लाठीचार्ज भी करा था। आंसू गैस के गोले जो है वो भी दागे गए थे, फायरिंग भी करी गई थी। तो इतिहास में अगर देखें तो हम थाना में जो किसान है वो क्यों रोके गए? देखिए, तमाम सवाल थे और उसके 7वें नंबर पे जवाब दिया कि योजना बनाई गई है बेटियों के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर उन्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, 20 किलोमीटर के अंदर ही अच्छा कॉलेज मिले। 8वें नंबर पे हुड्डा से पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश का एक किसान ये प्रश्न कर रहा है, जो किसान वाला आपका पॉइंट था, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितना पैसा फसल के खराबी का दिया उसको बताएं। और आपकी सरकार में 2 और 5 रुपए का चेक आता था, ये भी बताने में शर्म आती है। 9वां है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में बुजुर्गों को 1000 पेंशन मिलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में बुजुर्गों को 3000 पेंशन देने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये भी पूछना चाहते हैं नायब साहब की, बुजुर्गों को अगर पेंशन लगवानी होती थी तो 6 महीने तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर पेंशन लगती थी। और पेंशन को रिश्वत खत्म की गई है। तो इस तरह से जो ये 11 सवाल है ये पूछने के काम किया गया है और जिसमें जो तमाम चीजें हैं महत्वपूर्ण ये है। देखो, राजनीति है स्वाति जी। राजनीति में आप पूछोगे, मैं आपसे पूछूं, हम कलीग हैं, साथ काम करते हैं, मैं कहा भाई वो खबर चल गई, तो आप कह जी वो खबर का तो जवाब नहीं दी, मैंने दूसरी खबर चला दी। तो इसको जो जर्नलिज्म वाले जो स्टूडेंट्स है उनको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि भाई वो तो नहीं चली, हमने दूसरी चला दी। तो राजनीति का तो ये प्रारूप है। हुड्डा साहब ने अपने या कांग्रेस की तरफ से पूछे गए थे, अब यहाँ कांग्रेस से जो पूछे हैं, और हुड्डा और नायब भी छोड़ दीजिए, पूरा भाजपा और कांग्रेस को मिला के अगर देखें जो, तो ये तमाम फहरिस्त आपके पास भी है। एक फहरिस्त यहाँ जो पूछे गए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और तमाम जो चीजें हैं वो भी नजर आते हैं। और कांग्रेस की जो ये सवाल है, मतलब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले ही नए सवाल जो पूछने शुरू कर दिए हैं और हरियाणा मांगे हिसाब के नाम पे ये सवाल जो पूछे गए हैं
और इस तय बीजेपी तय जो सीधे तौर पर इन सवाल के जवाब जो है मांगे गए हैं कि हरियाणा की जनता ये सब जानना चाहती है। और अब जो है कांग्रेस की जो रिप्लाई के तौर पे जो है बीजेपी ने भी अपने सवाल दे दिए ना, दे दिए। ये देखो बड़े पर्चे छाप रखे हैं पूरे, तो इन्होंने भी छाप दिया पर्चा, इनने भी छाप दिया। तो इसका जवाब तो भाई विधानसभा के रिजल्ट में देखने मिलेगा भाई, किसके सवाल जायज हैं और किसके जो है एक्स्ट्रा पूछे गए हैं या क्या आप आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए। बिल्कुल। चलो तो अभी के लिए इतना ही, बने रहे इन खबर हरियाणा के साथ। राम राम।